नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एट शॉपी रिटेल के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक के ऊपर हमने कई बार वीडियो बनाया, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। रही बात कंपनी की बात करें तो इस बार क्या हमने कई बार इस कंपनी के बारे में देखा है। तो कभी भी जो है कि देखिए दोस्तों, पॉजिटिव तो हमने बताया, ऐसा नहीं, लेकिन दोस्तों आपको जो है कि बहुत हैवी अमाउंट या जो है कि इस स्टॉक में अलर्ट रहने या सावधान रहने के लिए हर बार हमने आपसे बोला है। बहुत सारे इन्वेस्टर का जो कि कमेंट भी आता था, कंपनी अच्छी है, माइक्रो कैप कंपनी है। दोस्तों, माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी अच्छी है तो बहुत हैवी अमाउंट आपको नहीं फंसाना है। हमने जो है कमेंट में देखा था दोस्तों, किसी ने बताया था कि मैं तो इस कंपनी को 10,000 क्वांटिटी है किसी के पास 15,000 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस देखा जाए दोस्तों तो छोटा है, एक स्मॉल कैप प्राइस है। मतलब दोस्तों स्मॉल प्राइस है तो ऐसे में एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी भी है। इस बात को भी आपको नोट करके चलना होगा। दूसरी बात, कंपनी के दोस्तों Q3 के रिजल्ट भी देखने को मिले। रिजल्ट देखा जाए दोस्तों, देखिए कंपनी अभी तक तो अच्छा दिखा रही थी, चार्ट भी कंपनी का ऊपर था। लेकिन दोस्तों कंपनी की बात करें तो Q3 के रिजल्ट आए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट डाउन थे। और जो कि कंपनी के मतलब पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई दोस्तों। 10 से 11% कंपनी जो है कि गिरावट दर्ज करते चली गई है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेलर इस कंपनी को मतलब बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं या बाइंग करना चाहते हैं या बाइंग किए हैं, हम उनसे इतना ही पूछना चाहते हैं दोस्तों, आप क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हो या नहीं। सबसे पहले दोस्तों आप चाहे तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर स्वयं इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करते तो फिर आप इस कंपनी के बारे में सोचते क्यों हो कि इतना हमको हैवी अमाउंट फंसाना है। तो चलिए दोस्तों हम कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। अभी तक देखा दोस्तों तो ये कंपनी लगभग 65% के ऊपर जो है ये कंपनी डाउन हो गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए और रेजिंग करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए स्टॉक शॉपी रिटेल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी 10% डाउन हो गई। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी पहले फ्लैट चल रही थी। ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के रिजल्ट आते हैं, लगभग 12 बजे के आसपास कंपनी के रिजल्ट आते हैं, फिर गिरावट होती है दोस्तों कम से कम 7 से 8%। उसके बाद थोड़ा सा कंपनी कंसोलिडेट करता है, उसके बाद और गिरावट, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर थोड़ी सी गिरावट। मतलब दोस्तों आखिरी क्षण तक कंपनी को कंपनी में गिरावट देखने को मिला है। ऐसे में अगर दोस्तों हम एक साल की बात करेंगे तो एक साल में लगभग ये कंपनी 65% के आसपास डाउन हो गई। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक ये नेगेटिव पॉइंट है। जो रिटेलर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट निवेश करते हैं उनके लिए थोड़ा लर्निंग पॉइंट है। हाँ, अगर इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव साइन है दोस्तों तो आप देखेंगे इस कंपनी के रिटर्न 550%, 600% के आसपास जो है कंपनी ने आज भी जो है कि रिटर्न बना के दिया है लगभग 5 साल में। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 5 साल में कंपनी 550% का रिटर्न भी बना के दिया है। और कंपनी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ टॉप पे बाइंग करके लगभग 130-125 के आसपास बाइंग करके फंस गए। हाँ, इस कंपनी की खासियत क्या है दोस्तों कि इस कंपनी में कई बार डाउन होते हैं दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर उससे ज़्यादा जो कि गिरावट होती है, फिर उसके ज़्यादा मतलब उसके आसपास थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर जो है कंपनी में एक अच्छी खासी गिरावट भी हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको नोट करके चलना होगा। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये कंपनी ओनली बीएससी पे जो है कि लिस्ट है, तो ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बनेगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं न्यू टुडे जो है कि कंपनी ने एक लो भी लगा दिया लगभग 46-47 रुपये के आसपास। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं, टोटल वैल्यूम इसमें 4.5 लाख के आसपास बना है, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से हाई आप इसको कह सकते हैं। इसके पहले की बात करें तो इस स्टॉक में इतना खास जो है कि वैल्यूम बनता नहीं था। लगभग 1,70,000 1 लाख मतलब दोस्तों वही 1 लाख के आसपास 70,000, 86,000, 73,000 के आसपास टोटल वैल्यूम बनते थे। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में मतलब क्या है दोस्तों, इस स्टॉक में है कौन? इस स्टॉक में ओनली ऑपरेटर और रिटेल इन्वेस्टर हैं। दूसरा कोई मतलब प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर में ट्रेडिंग होता नहीं है, बस 2 ही है दोस्तों, दोनों में फाइट चलता है। तो प्रोडक्ट की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी आयुर्वेद जो है कि ग्लोब आयुर्वेद से रिलेटेड काम करती है। मतलब दोस्तों ये पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब दोस्तों जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जो है कि आप दवाई कुछ भी जो है कि लिक्विड लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी बनाती है दोस्तों। लेकिन हाँ, अभी देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी आयुर्वेदिक एंड एग्रो कमोडिटीज़ में कंपनी काम करती है। कंपनी की बात करें तो बहुत ही छोटा इसका मार्केट कैप है, जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे में दोस्तों इन कंपनियों के ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और रिस्क भी उतना ही रहता है। अगर देखा जाए तो करंट प्राइस 46 के आसपास, 127 का कंपनी का बाउंड भी खाई है, 44 रुपये कंपनी का लो है। पी की बात करें तो 6 के आसपास है। बुक वैल्यू बात करें 34 का। डिविडेंड कंपनी कुछ भी नहीं पे करती। हाँ, ऐसे में अगर हम आरओसी आरओई की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, 10 का फेस वैल्यू है।
कंपनी की अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बड़े बड़े दिग्गज हैं, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस सारे का बिजनेस जो है, जितना भी आपको कंप्यूटर दिख रहे हैं, इस सभी का बिजनेस अलग है, इस कंपनी का बिजनेस अलग है। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी डाउन है। ऐसी छोटी कंपनियों में दोस्तों क्या है कि खर्चे को जो है कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाती। कंट्रोल करेगी कहाँ से दोस्तों? अब देख सकते हैं सेल्स तो कंपनी के थोड़ा सा अपने को ग्रोइंग मोड में दिखे, क्योंकि दोस्तों छोटी कंपनी तो बहुत ज़्यादा इससे सेल्स में उम्मीद नहीं रखना है। इन्फ्लेशन के कारण दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के जो खर्चे थे वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण कंपनी के रिजल्ट्स भी अपने को डाउन दिख रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वही कितना, मतलब दोस्तों कितना डाउन हो गया, इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी जो है कि एक खर्चे कुछ ज़्यादा दिखा दिया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे डाउन है। कंपनी की ईपीएस भी आप देख सकते हैं जो कि गिरते हुए दिख रहे हैं। इस समय के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स एकदम पुअर हैं, एकदम खराब हैं। हाँ, पहले की तुलना में बात करें तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के ग्रोइंग मोड में है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रोइंग मोड में है। अगर मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का देखा जाए तो टीटीएम में थोड़ा डाउन है, तो फ्लैट आप इसको कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों लगभग 40% के आसपास है, जो कि एक डाउन होता चला जा रहा है कंपनी का। एक ये निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये छोटी कंपनी है तो इससे थोड़ा सा क्या है कि ये भी पॉइंट को नोट करके चलना होगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का जो कि गिरते हुए जा रहा है, देख सकते हैं 3 साल में 180% है। टीटीएम में देखा 30। टीआर की बात करें तो जो कि 1 साल में 61% दिखाया जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 64 का, जो कि चलिए कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। हाँ, अगर ऐसे में दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास 20 करोड़ का रिजर्व है, चलिए कोई बात नहीं। रिजर्व्स बोरिंग की बात करें तो 1 करोड़ का डेट भी है कंपनी के पास। यहाँ जो दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे पब्लिक के पास जितना भी स्टेक है दोस्तों, इसी में जो है कि ऑपरेटर और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर दोनों रहते हैं। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा जो है कि रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक ही बना हुआ है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास जो है कि स्टेक 36% का स्टेक है, जो कि कंपनी ने बीच में जो है कि इसमें जो है कि फंड रेज भी किया था, जिसके कारण देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों आपको कम दिखेगा, लेकिन पब्लिक की बात करें तो कुछ ज़्यादा दिखे। अभी इस स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, चाहे तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर छोटी कंपनी में आप निवेश करोगे तो उसमें हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको निवेश करना पड़ सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए प्रीपेड हैं तो चाहे तो ऐसी कंपनियों को आप चुन सकते हैं। अगर शॉर्ट टाइम के लिए दोस्तों प्रीपेड हैं तो दोस्तों देखा जाए तो शॉर्ट टाइम में कुछ भी स्टॉक मार्केट में कहा नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके पहले ये कंपनी वही 50 और 55 की रेंज में चल रही थी। आज की बात करें तो आप देखेंगे दोस्तों लगभग 47 के आसपास कंपनी ट्रेड हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेल टॉप पे बाइंग करके फंस गए हैं, यहाँ पे जो है कि 127 130 के आसपास बाइंग करके फंस गए हैं। और दूसरा जो है कि फंड रेजिंग में भी जो उन्होंने की जो कंपनी ने फंड रेज किया था उसमें भी जो कि पार्टिसिपेट किया है। तो देखा जाए दोस्तों, देखिए अभी आपके पास हाई क्वांटिटी है तो आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। हाँ, कंपनी की बात करें तो हो सकता है कि एक रिजल्ट्स को आप इसके और देख लीजिए, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले लेना। क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में अभी विचार कर रहे हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से अगर आप इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो आप चाहे तो 35 के आसपास इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक 30-35 रुपये के आसपास भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत हैवी आपको गिरावट सडनली नहीं दिखेगी। इस स्टॉक में दोस्तों धीरे धीरे करके जो है कि गिरावट दर्ज होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके 30-35 रुपये की प्राइस पे आ सकता है। तो तब चाहे तो आप जो है कि उस स्टॉक में पोजीशन बना लेना। अभी स्टॉक में अगर हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। तो ये स्टॉक हो सकता है कि वहीं बहुत अच्छे न्यूज़ आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हो सकता है कि 50-55 के आसपास ही ट्रेड हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।